खबर दे आपको, सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता रहे हैं मौसम के बारे में, तो सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और शहर में हवाएं चलने का सिलसिला इस वक्त जारी है। तो शहर में मौसम जो है वो आज बेहतर रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे हैं और गर्मी की शिद्दत तो बरकरार है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। ताहाल इस वक्त शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं मौसम के बारे में, तो सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे जो हैं वो बरकरार हैं और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और शहर में हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपको मौसम के हवाले से बता रहे हैं, सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी देखिए, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता रोज की निस्बत आज ठीक है। अब्दुर्रहमान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुथरा पंजाब सफाई मिशन सूबा भर में जारी। सूबा भर से 1,10,000 टन से जायद आलाइशें डंप कर दी गई हैं। लाहौर शहर से 17,000 टन से जायद आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया है। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक वर्कर्स के हमरा खुद फील्ड में मौजूद रहे। सुथरा पंजाब टीमों की जानिब से पंजाब भर में ईद के मौके पर सफाई के मिसाली इंतजामात, मसाजिद, ईदगाहों की सफाई, धुलाई, फेनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया। सुबह भर में 1,10,000 टन से जायद अलाइशें डंप कर दी गयी। लाहौर शहर से 17,000 टन से जायद अलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स 3 शिफ्टों में मसरूफे अमल हैं। सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए सबसे बड़ा डिजिटल लाइव कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया। डिजिटल कंट्रोल रूम के जरिए सुबह भर में सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जारी। आईटी हेड कंट्रोल रूम निसार अहमद ने कहा कि सीसीआर पोर्टल पर 8,000 से जायद शिकायत में से 5,000 से जायद का इजाला कर दिया गया। 8,000 कंप्लेंट्स हमें आ चुकी हैं, जिसको हम इस वक्त तक कोई 6500 को हम रिजॉल्व भी कर चुके हैं और इस वक्त तक आज के दिन की हम 28,000 टन कलेक्ट कर चुके हैं और उसको हम डिस्पोज और प्रॉपर ट्रेंचेस में डंप कर चुके हैं। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन ईद के पहले रोज वर्कर्स के हमरा फील्ड में मौजूद रहे। कैमरामैन इरफान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ईद पर बिजली की बिला तातुल फराहमी कमीशन सीईओ लेस्को का कंट्रोल रूम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और आयाम ईद के दौरान सार्फिन की शिकायत के बर वक्त इजाले की हिदायत भी जारी कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को का हेडक्वार्टर में कायम कंट्रोल रूम का दौरा, बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजामात देखे। इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। चीफ इंजीनियर PIU जुल्फिकार बलोच ने CEO लेस्को को इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। CEO लेस्को ने स्टाफ को हिदायत करते हुए कहा कि आयाम ईद के दौरान सारिफीन की शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि लेस्को टीम की जानिब से बिजली सप्लाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। सारिफीन को ईद की छुट्टियों के दौरान बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाएंगे। अगर कहीं तकनीकी खराबी या ट्रांसफार्मर का इशू आता है तो टीमें फौरी रिस्पॉन्ड करेंगी। 4 से 5 एरियाज की कंप्लेंट आई हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि इंतजार में थे कि हमें कोई कंप्लेंट आए और हम फौरी तौर पे फौरी रिएक्ट करें और फौरी बिजली बहाल करें और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिस्टम नॉर्मल है, कहीं पे कोई बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। CEO लेस्को का मजीद कहना था कि सारिफीन हादसात से बचाव के लिए कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर्स के करीब मत फेंकें। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। हालात, महंगाई और मसरूफियात ने कुर्बानी के तरीके भी बदल दिए हैं। मुआशरे में इनफरादी कुर्बानी की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान तेजी से बढ़ने लगा है। लोग मुख्तलिफ इदारों, तंजीमों और किसाबों के जरिए हिस्सा डालकर कुर्बानी का अदा करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आकिब।
कुर्बानी सिर्फ अहम मजहबी फरीजा नहीं बल्कि एसार, मोहब्बत और कुर्बानी की अजीम रवायत का फरोग भी है। लेकिन माशरती हालात, महंगाई और मसरूफियात की वजह से कुर्बानी के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। बड़े शहरों में अब इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान नुमाया तौर पर बढ़ चुका है। लोग मुख्तलिफ इदारों, तंजीमों और किसाब टीमों के जरिए हिस्सा डालकर कुर्बानी करवा रहे हैं। लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, अकेला जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। इज्तिमाई कुर्बानी में खर्च भी कम पड़ता है और इंतजाम भी अच्छा होता है। महंगाई से बचने की खातिर लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, इसमें कंबाइन हो जाते हैं और इसका कम आता है। इज्तिमाई कुर्बानी का ये होता है कि एक तो सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाती है, दूसरा ये कि महंगाई की वजह से बकरा ले नहीं सकते, बकरा महंगा बहुत है, उसमें क्या बंदा खाए, क्या किसी को दे, क्या करे। ऑन द स्पॉट हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो हमारा हिस्सा रेडी होता है तो हम उसको पिक करके ले जाते हैं। वैसे तो उसमें ज़्यादा स्वाब है, लेकिन अब थोड़ी सी मजबूरी है वक्त के साथ। पाबंदी के बावजूद शहर में खुलेआम सीरी पाए जलाने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में भट्ठों और पाए जलाने की दुकानों पर शहरियों का रश है। धुएं और बदबू से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की आयद करदा पाबंदी के बावजूद शहर में खुलेआम सीरी पाए जलाने का सिलसिला जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भट्टियों और पाए जलाने की दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहा। मुख्तलिफ मुकामात पर लोग घरों के बाहर भी बिला खौफ सीरी पाए जलाते हुए दिखाई दिए। इस मरतबा बकरे के सीरी पाए भूनने की कीमत 1200 रुपए मुकर्रर की गई है। गाय के चारों पाए भूनने के लिए भी 1200 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईंधन के अखराजात में इजाफे के बाइस पाए भूनने की कीमतें बढ़ाई हैं, जबकि शहरियों के मुताबिक ईद उल अजहा पर सीरी पाए तैयार करना पुरानी रवायत है, इसलिए सुबह से ही मुख्तलिफ भट्टियों और दुकानों पर रश बढ़ जाता है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार किया है कि खुले मुकामात पर सीरी पाए जलाने से गुरेज किया जाए। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन फैसल खान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। ईद उल अज़हा की खुशियां अपने प्यारों के दरमियान। घरों में कुर्बानी के बाद अजीज़ो अकारब की आमद से रौनक अरूज पर। मेहमानों की मज़ीद पकवानों से तवासो और तहाइफ का तबादला भी किया जा रहा है। बच्चे भी अपने कज़न्स के साथ मिलकर खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कुर्बानी के बाद घरों में रिश्तेदारों की आमद से रौनकें और कहकहे। खवातीन ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए सुबह से ही मजेदार और लजीज पकवानों की तैयारी में मसरूफ। दही बड़े, मटन कढ़ाई, रान, पाए, गोश्त पुलाव और दीगर रवायती पकवानों से अपने प्यारों की तवाज़ो। बच्चे भी अपने कजन्स के साथ मिलकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। खवातीन कहती हैं ईद के दिन हम सब मिल बैठ कर खुशियाँ बांटते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कुर्बानी के बाद से तो बस रानें रोस्ट हो रही होती हैं, चांपें बन रही होती हैं, क्योंकि फरमाइशें होती हैं, कोई नमकीन गोश्त, कोई मटन पुलाव और कोई रान रोस्ट। तो फिर सारी कुकिंग मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मैं अपने हाथ से करूं, तो फिर मैं उसी काम में बिजी थी। कुर्बानी हुई है और उसके बाद फिर हम फारिग गोश्त को बांट के फारिग होके तो रिलेटिव्स की तरफ आए हैं। इधर आए, हमने बहुत इंजॉय किया। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था और खाना छाना सब ने मिल के खाया और बहुत मज़ा आया और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। बच्चों का कहना है हम आज लाहौर जू और पार्क में जाएंगे और खूब मजे करेंगे। ईद का दिन है और हम लोग अब मैंने नए कपड़े पहने हैं और हम लोग पार्क जाएंगे, हम लोग जू जाएंगे और बहुत मजे करेंगे। ईद का दिन है और आज हमने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हमने बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाए हैं। हम जू जाएंगे और बहुत ज़्यादा फन करेंगे। ईद का दिन है, मुझे बहुत सारी ईदी मिली है। आज हम पार्क जाएंगे और बहुत ज़्यादा फन करेंगे। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का पैगाम नहीं देती बल्कि मोहब्बत, इज़हार और अपनायत के जज्बे को भी फरोग देती है। ईद उल अजहा की ये खुशियाँ सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं बल्कि दावतों, मुलाकातों और मोहब्बत भरे लम्हात के जरिए दिलों को मजीद करीब ले आती हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।